is a very important organ because that is responsible to filter the unwanted material of your body, or you can say the required material, or we can say the materials that are toxic for the body that filtered by kidney. तो किडनी एक ऐसा हमारा ऑर्गन है जो अगर डैमेज हो जाए, हमारे पास दो किडनीज हैं, अगर दोनों डैमेज हो जाएं, नॉन फंक्शनल हो जाएं, तो हमारी डेथ हो जाती है, मर भी सकते हैं, और मौत का कारण या हम कहते हैं कि मौत का रीज़न भी बन सकता है ये। तो इस वजह से कहा जाता है कि किडनी हमारी बॉडी में तमाम अनवांटेड मटेरियल्स को रिमूव करने के लिए है, उसको ख़त्म करने के लिए, बॉडी से सफाई करने के लिए है। एक फ़िल्टर प्लांट नेचर ने हमें दिया है जो हमारी बॉडी की ब्लड को फिल्टर करके हमें हेल्दी रखता है और हमें ये बनाता है। अब जो जो चीज़ें हमें पढ़नी हैं वो मैं एक इन लिस्ट कर रहा हूँ इस जगह पे, फिर उसके बाद आप देख लेना कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। हम जो किडनी प्रॉब्लम्स आज पढ़ेंगे उनको मैं इन लिस्ट कर रहा हूँ। पहले मैं इनको इन लिस्ट कर रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है। पहली चीज़ हमें पढ़नी है बेटा, फर्स्ट वन इज किडनी स्टोन। वन इज किडनी स्टोन है ये। और फिर उसके बाद किडनी स्टोन को ख़त्म करने का तरीक़ाकार है जिसको हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं, लिथोट्रिप्सी कहते हैं। और नंबर थर्ड पे जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास रीनल फेल्यूर। और इस रीनल फेल्यूर के बाद नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे डायलिसिस। और नंबर 5 पे हमें पढ़ना है किडनी या रीनल फेल्यूर के बाद किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो ये 5 मेन टॉपिक्स हैं हमारे। पहला है किडनी स्टोन, और किडनी स्टोन को ख़त्म करने का तरीक़ेकार है लिथोट्रिप्सी। और दूसरा प्रॉब्लम है रीनल फेल्यूर। रीनल फेल्यूर के बाद जो बॉडी को रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें एक है डायलिसिस और दूसरा है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो ये 5 चीज़ें हमें वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करनी है कि हैं क्या। पहले हम आ रहे हैं किडनी स्टोन्स की तरफ। मैंने शायद लास्ट वीक में थोड़ा सा स्टार्ट भी किया था, मगर टाइम ना होने की वजह से इसको कंटिन्यू रख पाए थे। किडनी स्टोन्स बेटा हैं क्या असल में, इस चीज़ को हम देखेंगे। किडनी स्टोन्स जो हैं, किडनी स्टोन्स जो हैं हार्ड डिपॉजिशन इन किडनी को कहा जाता है। किडनी के अंदर हार्ड डिपॉजिशन हो जाती है, और किडनी स्टोन्स को कैल्कुली भी कहा जाता है। हार्ड स्टोन आर कैल्कुली डिपॉजिशन occur in kidney, ureter or urinary bladder। तो इनमें से कहीं पे भी किडनी के अंदर भी स्टोन हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी स्टोन हो जाता है, यूरेटर के अंदर भी डिपॉजिशन हो जाती है। तो ये स्टोन्स होते क्यों हैं, इसके 3 मेन रीजन है। देयर आर 3 मेन रीजंस ऑफ किडनी स्टोन। 3 मेन जो किडनी स्टोन्स के टाइप्स भी आप कह सकते हैं जो हमारे पास पाए जाते हैं। एक है किडनी स्टोन जो 70% किडनी स्टोन है, 70 to 75%, 70 to 75% जो किडनी स्टोन्स हैं, किडनी स्टोन्स are because of
70 to 75% जो किडनी स्टोन्स हैं दैट आर बिकॉज ऑफ योर ओन मेटाबॉलिज्म, नॉट फॉर द डाइट। या आपकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रेट है उस मेटाबॉलिज्म से एक केमिकल बनता है दैट नोन एज ऑक्सलेट, दैट इज मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट। तो किसी भी एज में, चाहे छोटा सा बच्चा हो, 1 साल का, 2 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का बंदा हो, तो उसकी बॉडी के अंदर ज्यादातर जो बार बार स्टोन्स बन रहे होते हैं, ये बार बार स्टोन्स बनने वाली जो कंडीशन होती है, 70 to 75% जो किडनी स्टोन्स होते हैं वो किसकी वजह से हैं? ऑक्सलेट की वजह से। ऑक्सलेट की वजह से। ऑक्सलेट इज द केमिकल सब्सटेंस। ऑक्सलेट एक केमिकल सब्सटेंस है जो मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट से बनता है। दोबारा सुन लें, 70 to 75% किडनी स्टोन्स आर ड्यू टू द ऑक्सलेट। और ये ऑक्सलेट बेटा कुछ चीजों के साथ रिएक्ट भी करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं इसके। ऑक्सलेट किसके साथ रिएक्ट करता है? कैल्शियम के साथ या फास्फेट के साथ। तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट भी बना देता है। और कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फास्फेट वाली जो कंडीशन होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट का एक फार्मूला भी है, CaC2O4 है। क्या है बेटा इसमें? कैल्शियम ऑक्सलेट का फार्मूला भी है। ये ज्यादातर उन लोगों की हम बात कर रहे हैं जिनको बार बार किडनी स्टोन होता है। कहते हैं ना कि बार बार, मुझे पहले भी स्टोन था, मैंने जो है उसका ट्रीटमेंट कराया, फिर दोबारा हो गया, फिर मैंने दोबारा जो है उसको निकलवाया तो फिर दोबारा हो गया ये। तो ये जो बार बार बॉडी के अंदर किडनी स्टोन हो रहा है, ये किडनी स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से होता है, या हम कहते हैं कि ऑक्सलेट की वजह से। ऑक्सलेट ज्यादातर लेस सॉल्युबल मटेरियल्स है। जब हम जो है कैल्शियम ज्यादा खा जाते हैं और पानी कम पीते हैं, तो ये ऑक्सलेट कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके इट फॉर्म द कैल्शियम ऑक्सलेट साल्ट्स, और ये किडनी के अंदर स्टोनी फॉर्म बना देता है, स्टोन्स की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और इसी तरीके से इसमें से क्या बनता है? किडनी स्टोन बन जाता है। किडनी स्टोन्स जो हैं कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फास्फेट कैल्शियम ऑक्सलेट, सॉरी बेटा, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फास्फेट। अब ये कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फास्फेट जो हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ज्यादातर इनसाइड द बॉडी के अंदर जो है ये मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट से बनता है। हमारी बॉडी के अंदर जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो उसमें से बनता है। तो किडनी स्टोन्स जो हैं, हार्ड स्टोन्स 3 टाइप के होते हैं। पहला जो मैंने बताया है वो ये है, ड्यू टू कैल्शियम ऑक्सलेट। और उसके बाद 20 to 25% दैट इज कंसर्न विद योर डाइट प्लान, कि भाई आप कितने जो है स्पाइनच खा रहे हैं, कितने जो है टोमेटोज खा रहे हैं। वो है तकरीबन 20 to 25%। ये ऊपर मैं मिटा रहा हूँ इस जगह पे। तो ये जो किडनी स्टोन्स हैं, इन किडनी स्टोन्स को अगर हम आगे डिस्कस करते हैं, तो किडनी स्टोन्स जो है नंबर 2 पे देखें, राउंड अबाउट 20 to 25% किडनी स्टोन्स। 20 to 25% kidney stones are due to diet or food
यूटिलाइजेशन, तो एक्सेस कैल्शियम फॉस्फेट या अदर यूटिलाइजेशन की वजह से होता है। जी बेटा, ये रीजंस हैं किडनी स्टोन्स हमारी बॉडी के अंदर जो होते हैं उनके मेन रीजंस क्या हैं या मेन टाइप्स क्या हैं। जो जब हमें किडनी स्टोन होता है तो स्टोन्स निकालने के बाद उसका जो है टेस्ट किया जाता है कि वो किडनी स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट का है या इनके डाइट में से बना हुआ मटेरियल उनकी वजह से है। तो बॉडी के अंदर किडनी स्टोन्स जो हैं वो बनते हैं, 3 टाइप के किडनी स्टोन्स हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हो रहे होते हैं। एक है ड्यू टू द कैल्शियम ऑक्सलेट या फॉस्फेट्स, और ये ऑक्सलेट जो है हमारी बॉडी का बाय प्रोडक्ट है। और 20 to 25% किडनी स्टोन्स जो होते हैं फूड यूटिलाइजेशन, मीन्स खाने में एक्सेस कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट्स, अमोनिया, ये तमाम चीज़ें जो हैं एक्सेस यूटिलाइजेशन की वजह से, ये ज़्यादातर टोमेटोज में होते हैं या स्पाइनिच में होते हैं या ऐसी चीज़ें जिनके अंदर इन मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो उनके वजह से ये हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और जो तीसरा मेन रीज़न है जो नेग्लिजिबल है मगर है डेंजरस अपनी जगह पे, क्योंकि हम पढ़ के हैं कि यूरिक एसिड अगर पानी नहीं मिले तो यूरिक एसिड बिकम चेंज इनटू द सॉलिड। तो इस वजह से आपको कहा जाता है कि एक्सेस यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर शुड बी देयर। तो बॉडी के अंदर जो है नंबर 3 पे अगर हम आए तो 5% जो है, राउंड अबाउट 5 to 10% भी आप कह सकते हैं, 5 to 10% जो किडनी स्टोन्स होते हैं, 5 से 10% जो किडनी स्टोन्स होते हैं, दैट आर ड्यू टू द यूरिक एसिड। और ये कॉमनली बेटा लेस वाटर यूटिलाइजेशन की वजह से, लेस वाटर यूटिलाइजेशन की वजह से। तो बॉडी के अंदर किडनी स्टोन्स, एक स्टोन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर स्पेशली ड्यू टू द कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से, और दूसरे 20 to 25% जो कैल्क्यूली आर स्टोन्स होते हैं डाइट में कैल्शियम, पोटेशियम या इन चीज़ों का एक्सेस यूटिलाइजेशन की वजह से और यूरिक एसिड की वजह से 5 to 10% स्टोन्स होते हैं। अब हम आएंगे कि इन स्टोन्स को रिमूव करने का क्या तरीकेकार है। एक तो बड़ा ऑपरेशन किया जाता है, ऑपरेट करके किडनी स्टोन्स को बॉडी से रिमूव करवा सकते हैं, और दूसरा बेटा बाय द हेल्प ऑफ रेडियोथेरेपी है। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है रेडियोथेरेपी। नंबर 2 सर जी बेटा, सर यूरिक एसिड की फॉर्मेशन, जी सर, यूरिक एसिड की फॉर्मेशन हम ह्यूमन बींग्स में होती है नॉर्मली, या ये जो वहाँ पर हो रही है ये एबनॉर्मल? 0.3%, दैट इज वेरी नेग्लिजिबल। मगर क्या है कि यूरिक एसिड की नेग्लिजिबल क्वांटिटी भी हमारे लिए डेंजरस बन जाती है जब हम पानी यूटिलाइज नहीं करते। इस वजह से कहा जाता है कि शुड यूटिलाइज मोर देन 8 ग्लास ऑफ वाटर। 8 ग्लास हमारे पास मिनिमम है, जबकि हम मैक्सिमम 8 तक जा रहे होते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि 8 ग्लास कम से कम आपको पीने हैं, हम कहते हैं कि 8 ग्लास काफ़ी है हमारे लिए। तो जितना ज़्यादा 8 ग्लास से ज़्यादा आप पानी पी सकते हैं वो आप पिए, क्योंकि आपकी बॉडी की फिल्ट्रेशन होती है, अनवांटेड मटेरियल को ड्रेन आउट होता है, किया जाता है। जैसे आप देखिए घर के अंदर आप सफाई कर रहे हैं, 1 गिलास पानी का लगाएंगे तो कैसी जो है सफाई होगी। अगर 2-4 बाल्टियां जो आप बुकेट्स लगा देते हैं या पानी ज़्यादा लगा देते हैं तो आराम से चीज़ों को जो है फिल्ट्रेट कर देते हैं या फिल्टर करते हैं या सफाई करवा देते हैं। ऐसे ही हमारी ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज, अनवांटेड टॉक्सिक मटेरियल्स अवेलेबल हैं। उन टॉक्सिक मटेरियल को बॉडी से ड्रेन करने के लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। तो जितना पानी ज्यादा पिएंगे उतना यूरिन बनेगा और इतना आपकी बॉडी के अंदर स्टोन होने के चांस कम होते हैं। जी बेटा। सर मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना पी सकते हैं? वो तो आपकी मर्जी है बेटा। नॉर्मली आप 8 वंस नहीं पिए, आप सारा दिन 1-1 गिलास करके आप पीते हैं, आप पी लेंगे, कोई इशू नहीं है। मगर ये ज़रूर होता है कि आप 8 वंस पिएंगे तो किडनीज के ऊपर प्रेशर बढ़ सकता है और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। मगर नॉर्मली हम अगर जो है वक्फे से 10-15-20 मिनट के बाद अगर 1-1 गिलास हम पीते रहें तो हमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम नॉर्मली अगर इस तरीके से पीते रहेंगे तो वो ब्लड में जाएगा, फिर ब्लड में दोबारा जो है 10-15 मिनट के बाद दूसरा जाएगा, फिर इसी तरीके से पानी को थोड़ा सा टाइम लग जाता है हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने में।
तो पानी गर्मियों में स्पेशली ज़्यादा पीना चाहिए क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रही होती है, और सर्दी में भी पानी पीना चाहिए क्योंकि सर्दी में भी हमारी बॉडी की वही रिक्वायरमेंट है, मगर वो हमें यूरिन में पास करवाना होता है। तो गर्मी में क्या होता है कि पानी आपका यूरिन में पास नहीं हो रहा होता, पर्सपेरेशन में ज़्यादा होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूटिलाइज करें ताकि पर्सपेरेशन में भी जाए और आपकी यूरिनेशन वाले प्रोसेस में भी जाए, ताकि किडनी स्टोन्स नहीं हो। और सर्दी में ज़्यादातर बच्चे तो पानी पीते ही नहीं है, सारे दिन में 2 गिलास या 1 गिलास पानी पी रहे होते हैं। तो वो जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि किडनी स्टोन्स होने के चांसेस ज़्यादातर उस सीजन में होते हैं जब हम पानी कम यूटिलाइज करते हैं। जी बेटा। देखिए ना, पानी हमारी बॉडी की जरूरत है। ज्यादा पानी पीने का मतलब ये है कि आप रिक्वायरमेंट के लिहाज से पानी को जरूर पिए ना। आपको दो जो है 2 लीटर्स दैट आर नेसेसरी फॉर योर बॉडी, 2 जो है लीटर तक आप पानी जरूरी पिए। 1.5 से 2 लीटर पानी जरूरी हमें पीना है। अगर कोई बंदा इससे कम पानी पी रहा है तो उसका मतलब क्या है कि उसको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यूरिन हमारा जो बनता है वो तकरीबन 1 to 2 लीटर बनता है। 1 से 2 लीटर एवरेज एक नॉर्मल बंदे का यूरिन बनता है। तो चाहे कोई भी हो, ब्लड प्रेशर वाला हो चाहे कोई भी हो, उसको तकरीबन 8 से 10 गिलास पानी एनी हाउ पीने है। मगर जो ब्लड प्रेशर वाला होता है वो वक्फे वक्फे से पिए, थोड़ा थोड़ा करके पिए या गोंट गोंट करके पिए, ताकि उसकी बॉडी के अंदर पानी जाए और प्रॉपरली वो मेंटेन कर सके उसको। हम अब आ रहे हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर्स के बाद। वी आर हियर नेक्स्ट वन, दैट इज द लिथोट्रिप्सी। Lithotripsy is a treatment. This is not disorder. ये डिसऑर्डर नहीं है, ये ट्रीटमेंट है, ये इलाज है बेटा। लिथोट्रिप्सी में क्या होता है कि आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज अ रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी इसको कहा जाता है। और उसके बाद बाय यूजिंग अल्ट्रासोनिक shocks waves to break kidney stones। बेटा अल्ट्रासोनिक शॉक वेव्स होते हैं, उनकी मदद से हम किडनी स्टोन को टारगेट करते हैं। और टारगेट करने का तरीकेकार क्या होता है कि वेजाइना की मदद से या यूरिथ्रा की मदद से अंदर जो है सेंट्रली एक ट्यूब इंसर्ट किया जाता है, और उस ट्यूब को पहुंचाया जाता है कहाँ तक, जहां तक किडनी के अंदर स्टोन अवेलेबल होता है। और फिर उसके बाद रेडिएशन की मदद से हम उसको ब्रेक करते हैं या क्रश करते हैं, या डायरेक्टली एक छोटा सा सुराख होता है और उस सुराख की मदद से, हाँ, लेजर ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं। लिथोट्रिप्सी इज अ लेजर ऑपरेशन जिसको आप कहते हैं। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द लिथोट्रिप्सी एज अ रेडियोथेरेपी, बिकॉज दिस इज अ लेजर। लेजर की मदद से, बाय द लेजर मींस नथिंग, दैट इज द रेडिएशन। लेजर क्या है असल में? रेडिएशंस है। रेडिएशंस की मदद से हम अल्ट्रासोनिक शॉक वेव्स की मदद से स्टोन्स को क्रश करते हैं, स्टोन्स को ब्रेक करते हैं और यूरिन में पास करवाते हैं। और ऐसी टेक्निक, ऐसे तरीकेकार को नाम दिया जाता है लिथोट्रिप्सी। बाय द हेल्प ऑफ कैमरा एंड कैथेटर जो है, हम पहले अल्ट्रासाउंड की वजह से, एक्सरेज की वजह से हम उस स्टोन्स की लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। जब स्टोन्स की लोकेशन बेटा आइडेंटिफाई हो जाती है तो फिर उसके बाद उसके ऊपर जो है रेडिएशन का प्रेशर दिया जाता है, या रेडिएशन से हम उसको कर्श करते हैं। और रेडिएशन की मदद से जब ब्रेक हो जाते हैं तो देन इट पास विद द यूरिन। फिर उसके बाद इसको यूरिन में पास कराया जाता है, पेशाब में निकल जाते हैं। और ये लेजर वाला प्रोसेस जो है, इसको हम नाम देते हैं लिथोट्रिप्सी, जो रेडियोथेरेपी लेजर ऑपरेशन भी कहा जाता है इसको। सो बेटा बार बार देखें, किडनी स्टोन्स होने से आपको पेन होता है। अगर आप स्टोन्स रिमूव नहीं कराते तो फिर आपकी बॉडी के अंदर इम्प्योरिटीज बढ़ सकती हैं, या कभी कभार
कंप्लीटली ब्लॉकेज की वजह से डेथ भी हो सकती है। तो लिथोट्रिप्सी अगर किसी टेक्निकल बंदे से कराई जाए, टेक्नीशियन हो जो प्रॉपरली उस किडनी स्टोन को टारगेट कर सके, तो फिर उसका नुकसान नहीं होता। अगर बार बार रेडिएशन को लगाया जाएगा, बार बार रेडियो लिथोट्रिप्सी कराई जाएगी, तो उन रेडिएशन की वजह से किडनी डैमेज हो सकती है। बार बार की वजह से किडनी फेल्योर होने के चांस हैं। अगर वंस कराई जाती है तो कोई इतना नुकसान नहीं है, अगर प्रॉपर टेक्निकल बंदा उस प्रोसेस को प्रोसीड करे। मीन्स हमारे पास तो टेक्निकल बंदे कम हैं, ऐसे ही हम लोकल डॉक्टर्स जो होते हैं या नया कोई डॉक्टर बन के आ रहा है, वहां से ही हम ऑपरेट करवा रहे होते हैं। तो बेहतर ये है कि आप एक्सपीरियंस डॉक्टर से वर्क कराएं, तो ज्यादातर स्टोन्स होने के चांस बिल्कुल कम होते हैं। तो स्टोन्स जो होते हैं, स्टोन्स जो हैं कॉमनली, जी बेटा, ट्रीटमेंट से ठीक ना हो तो फिर क्या करते हैं? ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो तो फिर क्या करेंगे? किडनी इस बड़ा ऑपरेशन करवाते हैं। अगर जो है पहले दवाई खिलाई जाती है, दवाई से बंदा ठीक नहीं हो रहा, तो उसको लेजर ऑपरेशन या एक बड़ा इंसिशन का, या हम कहते हैं कि एक कट का जो है उसको दिया जाता है, जिसको हम ऑपरेट करके भी निकाल। सर ऐसे मेरे कजन को भी हुआ था, उन्हें ऑपरेट करके निकाला था, तो अब वो बिल्कुल ठीक है। डिपेंड करता है बेटा। अगर किडनी स्टोन, जी सर, उनको ऑपरेट करके निकाला था। हाँ वही कह रहा हूँ ना, किडनी स्टोन की साइज पे डिपेंड करता है कि अगर किडनी स्टोन की साइज बड़ी है और रेडिएशन से आप उसको क्रश नहीं कर सकते, तो उसका ट्रीटमेंट जो है ये होता है कि उसको हम ऑपरेट करवाते हैं, ऑपरेट करके डॉक्टर निकालता है। अगर उसकी साइज छोटी सी है और वो ब्रेक हो सकता है और क्रश हो सकता है, यूरिन में पास हो सकता है, तो उस स्टोन को हम रिमूव करते हैं। वो डिपेंड करता है। तो इस वजह से कहा जाता है कि जैसे ही आपको किडनी स्टोन हो, एट वंस किसी अच्छे डॉक्टर के साथ आप मशवरे में आए या उसको दिखाएं। अगर ये स्टोन में आप डिले करेंगे तो इसकी साइज बढ़ती जाएगी। अगर साइज बढ़ गई तो एक बड़ा कट लगेगा। अगर साइज छोटी में ही आप ऑपरेट करवा लेते हैं तो एक छोटा सा ट्यूब जितना एक कट लगेगा, जिसकी वजह से उस जो है रेडियोथेरेपी कराई जाती है या लिथोट्रिप्सी की जाती है उसमें। चलें आगे सर। इसके बाद नंबर 3 पे हम आते हैं। तो हमारे पास है बेटा रीनल फेल्यूर। रीनल फेल्यूर है। रीनल फेल्यूर का मतलब है किडनी का फेल होना। किडनी का फेल होना मीन्स हमारी बॉडी के अंदर किडनी फेल कब होती है? कब होती है? सना बताएं बेटा, किडनी फेल कब होगी? किसी इन्फेक्शन की वजह से। ज्यादातर 2-3 रीजन है। किडनी फेल्यूर का मतलब ये है कि किडनी become non-functional, cannot able to excrete or filter unwanted toxic substances from the blood. तो रीनल फेल्यूर का मतलब ये है कि किडनी का फेल होना। और किडनी फेल होने का मतलब ये है कि किडनी ब्लड से अनवांटेड मटेरियल को रिमूव नहीं कर पाती। अगर किडनी ब्लड से अनवांटेड मटेरियल मींस एक्सेस अनवांटेड नाइट्रोजीनियस वेस्टेज जो हैं, उनको अगर रिमूव नहीं कर पा रही, तो ब्लड के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ती जाती है, पॉइजनस कंडीशन बढ़ती जाती है, और उसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स हैं। मगर पहले रीनल फेल्यूर के काजेस क्या हैं? काजेस बेटा 2-3 है। एक है एजिंग, उम्र रसीदा होना। पहली जो चीज होती है में उम्र रसीदा होना,
मीन्स बंदा बूढ़ा हो जाता है तो उसके आर्गन नॉन फंक्शनल होते हैं। तो मीन्स इनके जो मेन कॉजेज हैं उनमें कुछ कॉजेज ये हैं, वन इज एजिंग। एजिंग का मतलब है ओल्ड एज, मीन्स 60 प्लस 70 प्लस लोग होते हैं, उनके अल्टीमेटली अपनी किडनी डैमेज हो जाती है। या वायरल, बैक्टीरियल, और वी कैन से पैथोजिन इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। पैथोजिन्स के इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। रीनल फेल्यूर का मतलब ये है कि किडनी बिकम नॉन फंक्शनल, cannot able to excrete or filter unwanted substances from the blood। तो किडनी फेल्यूर वाला प्रोसेस जो है, पहली जो चीज होती है, कहते हैं कि बंदा बूढ़ा हो गया है, भाई बेचारा अभी 60-70 का है, तो फिर अब इसके आर्गन्स काम करना छोड़ गए होंगे, तो किडनी फेल हो गई। और या उसके बाद हम आप या किसी को भी अगर कोई किडनी प्रॉब्लम हो जाता है तो वायरल इन्फेक्शन, किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, या लिथोट्रिप्सी भी लिख सकते हैं। लिथोट्रिप्सी भी काज हो सकता है। मीन्स स्टोन को क्रश कराने गए थे, हम किडनी को क्रश करवा के आ गए। हम स्टोन्स को जो है, इस स्टोन्स को हम निकलवाने गए थे, तो जाहिर सी बात है स्टोन कितना सॉलिड, कितना हार्ड है, अगर स्टोन को कोई चीज डैमेज कर सकती है तो क्या हमारे आर्गन्स को डैमेज नहीं करेगी ये? तो इस वजह से कहा जाता है कि देयर शुड बी अ पर्टिकुलर टेक्नीशियन, पर्टिकुलर टेक्निकल पर्सन, पर्टिकुलर एक्सपीरियंस डॉक्टर शुड बी देयर that can means directly target your stones। किडनी स्टोन्स को बिल्कुल क्लियर किया जा सकता है। किडनी फेल्यूर को कोशिश की जाती है, बाय द हेल्प ऑफ डायलिसिस सपोर्ट किया जाता है। अगर वो बंदा रिकवर कर लेता है तो ठीक है, वरना नहीं करता तो फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन होती है। डिपेंड करता है, बिल्कुल क्योर किया जा सकता है। 100% किडनी अगर नाकारा है तो फिर नहीं किया जाता। अगर 2 to 3% भी किडनी अगर वर्क कर रही है तो उसको हम सपोर्ट करके दोबारा जो है नॉर्मल परसेंटेज तक ला सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि किडनी किस तरीके से, कहाँ पे, कौन सी चीज उसकी डैमेज हुई है या कौन सा प्रॉब्लम हुआ है उसको। सर जी बेटा। सर रीनल फेलियर कभी कभी सिम्टम लेस भी हो सकती है कि पेशेंट को पता नहीं चलता, और मतलब कि उसे अचानक पता चलता कि सर रीनल फेलियर जो है वो सिम्टम लेस भी हो सकती है कि मतलब कि पेशेंट को पता नहीं चलता कि उसकी किडनी फेल हो पेशेंट चुकी पता है। नहीं चलता, जब स्टोन्स की वजह से हो रही होती है तो फिर पता नहीं चलता। नॉर्मली अगर आप देखें ना बेटा, अगर आप पानी नहीं पियेंगे तो फिर आपकी किडनी सूख जाएगी, और सूखी हुई किडनी तो फेलियर हो जाएगी। तो नॉर्मली कहा जाता है कि अगर वाटर यूटिलाइज, लड़कियां, बच्चियां जो हैं स्पेशली पानी कम पीती हैं, एक खाना भी कम खा रही होती हैं, पानी भी कम पी रही होती हैं। खाना भले ही आप कम खाएं, आप मोटापे की वजह से कम खा रही हैं, पानी से आपका मोटापा क्या करेगा? पानी पीने से तो आपका मोटापा कम होगा, मेटाबॉलिक रेट आपका बढ़ेगा। तो इस वजह से आप जो ज्यादातर सुस्ती करते हैं या इस टाइप की कंडीशन में आप ज्यादातर जो है इतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, तो मीन्स आपको तवज्जो देनी चाहिए कि आपके किडनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और किडनी प्रॉब्लम होने के चांस ज्यादातर पानी न पीने की वजह से। और दूसरी चीज बेटा ये होता है कि बच्चियां जो होती हैं हमारी बेचारी, उनको मिनिस्ट्रल लॉस भी हो रहा होता है। मिनिस्ट्रल लॉस की वजह से ब्लीडिंग भी हो रही होती है, और ब्लीडिंग हो रही होती है और उस दौरान प्रॉपरली वाटर यूटिलाइजेशन न करना और भी ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि एक तरफ तो ब्लड शेड हो रहा है और दूसरी तरफ वाटर की यूटिलाइजेशन कम हो रही है, तो जाहिर सी बात है उसका जो है असर किसके ऊपर होता है? किडनी के ऊपर होता है। तो ये तब होता है जब आप पानी कम पी रहे होते हैं, कोई इन्फेक्शन भी नहीं है, आपका किडनी जो है नाकारा हो रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है जितना वाटर यूटिलाइजेशन है उतना नहीं कर पा रही, तो फिर एसेप्टेमिक्स हो सकते हैं, या बगैर सेप्टम्स के भी आपकी बॉडी के अंदर ये चीज जाहिर हो सकती है। और इसके बाद जो है किडनी फेल्यूर, किडनी जो फेल्यूर है बेटा, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? मेन सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर किसी की किडनी फेल हो रही है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं? किडनी फेल्यूर के बहुत सारे सिम्टम्स हैं।
मगर एक इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम है वो है बॉडी के ऊपर स्वेलिंग होना ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल इन ब्लड के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ने की वजह से बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है और स्वेलिंग के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जिसको हम कहते हैं, और उसके बाद इरिटेशन होती है। इरिटेशन मीन्स चुभन होती है, जैसे मीन्स यूरिनेशन से पहले अगर कोई बंदा, कोई भाई बहन जो है वॉशरूम में होता है और हम बाहर खड़े हुए होते हैं और हमें जो है एक स्पीड वाली कंडीशन होती है, तो हम कितना गुस्सा कर रहे होते हैं, चाहे अंदर कोई भी हो, मगर हमें टेंशन होती है अपनी बॉडी की कि भाई मेरी बॉडी के अंदर जो है यूरिन जमा हो गया है और बॉडी टेंशन में है, परेशानी में है। तो उस टेंशन परेशानी के दौर में आप कितना कंफ्यूज्ड होते हैं, और वो कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ रही होती है, आपकी बॉडी के अंदर जो पॉइजनस मटेरियल वो इंक्रीज हो रहे होते हैं, और उस प्रेशर की वजह से आपको हेडेक भी हो रहा होता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा होता है, इरिटेशन होती है, चुभन सी होती है कि भाई अब इस मटेरियल, इस गंद को बॉडी से निकाला जाए। तो जब यूरिन हम पास करते हैं बॉडी से तो कितना रिलैक्स फील करते हैं, इतना इजी फील करते हैं। और ये रिलैक्स और इजी क्यों फील करते हैं? क्योंकि बॉडी रिलैक्स हो जाती है इस वजह से। और दूसरी कंडीशन ये होती है बेटा, उस बंदे को नौजिया वाली कंडीशन रहेगी, कंडीशन बिफोर वोमिटिंग, रूह का खराब रहना, मुंह का गंदा रहना, या हम कहते हैं कि उल्टी आने वाली जो कंडीशन हमें फील हो रही होती है उसको हम कहते हैं कंडीशन बिफोर वोमिटिंग। उल्टी या मतली आने से पहले वाली जो कंडीशन होती है, और इस बंदे को वोमिटिंग आती रहती है, और वोमिटिंग बेटा बार बार होने की वजह से, दोबारा सुन लें, नौजिया वाली कंडीशन क्योंकि ब्लड पॉइजनिंग है, ब्लड पॉइजनिंग की वजह से लॉस ऑफ एपिटाइट भी हो जाता है इसमें, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख भी नहीं लगती। लॉस ऑफ एपिटाइट का मतलब क्या है कि भूख नहीं लगती इस बंदे को। किडनी स्टोन तो बेटा किसी को भी हो सकता है ना, वो बॉडी के ऊपर, डाइट के ऊपर डिपेंड करता है। हाई या लो ब्लड प्रेशर वाला बंदा हमेशा हाई ब्लड प्रेशर में तो नहीं रहता ना, लो ब्लड प्रेशर वाला बंदा हमेशा लो ब्लड प्रेशर में तो नहीं रहता ना। हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर इज अ डिस्टर्बेंस इन नॉर्मल ब्लड प्रेशर, मीन्स नॉर्मल ब्लड प्रेशर किसी बंदे का वो ही रहेगा। ऐसे नहीं है कि हम सोच रहे थे इस बंदे का तो हाई ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है कि सारे दिन में 2-3 घंटे उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से बढ़ जाएगा, फिर दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। मगर आप या हम जो है, चाहे किसी भी कंडीशन में हो, नॉर्मल कंडीशन में जो हाइपरटेंशन में नहीं होते हम, हमारा ब्लड प्रेशर सेम रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है। जब बुखार होता है या बॉडी के अंदर कोई टेंशन, कोई परेशानी होती है तो फिर होता है इसमें। तो चाहे कोई भी हो, किडनी स्टोन होने के चांस बिल्कुल हैं, और वो डिपेंड करता है उसकी बॉडी के ऊपर, डाइट के ऊपर, फूड के ऊपर, और यूरिक एसिड के ऊपर, वाटर यूटिलाइजेशन के ऊपर, और बहुत सारी चीजें हैं। दोबारा सुन लें, जो किडनी फेल्यूर वाला बंदा है, पहले तो स्वेलिंग होगी उसकी बॉडी के ऊपर, स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर वाली कंडीशन जो है, हाइपरटेंशन उस बंदे को होगा, मींस बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा उसका। इरिटेशन होगी, मींस जिस्म के अंदर एक जो है अजीब सी कैफियत होगी, उसको सुकून नहीं आएगा, उसको मजा नहीं आएगा। और ये इरिटेशन, चुभन जो होती है, ये एंजाइटी का भी नाम दे सकते हैं इसको। सर तो ये एंजाइटी जो है वो उसकी वजह से, किडनी फेलियर की वजह से होती है क्या? जी बेटा, आपने कहा ना एंजाइटी होती है। डायबिटीज? नहीं नहीं सर। तो बोले, जोर से बोले ना थोड़ा सा। जी जी बेटा बोले, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कोई और बता दे मुझे क्या बोला है। सर कह रही हैं कि एंजाइटी की वजह से भी किडनी फेलियर हो सकता है। बिल्कुल, एग्जाइटी तो अलग चीज है, उसमें ये होता है कि सुकून नहीं आता बंदे को, बैठने नहीं आता।
एग्जाइटी अलग चीज है। मैं ये कह रहा हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर और एग्जाइटी वाली कंडीशन किडनी फेल्यूर की वजह से हो सकते हैं। कि एग्जाइटी का मतलब ये है कि इरिटेशन होगी, उसको बैठने नहीं आएगा, सुकून नहीं आएगा, तो उसको हम एग्जाइटी कहते हैं। एग्जाइटी का मतलब ये होता है कि कहीं पे बैठ नहीं सकता बंदा प्रॉपरली, जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, तो ज्यादा देर तक कहीं पे बैठना उसको सुकून नहीं आएगा, तो ये एग्जाइटी वाली कंडीशन होती है। नॉजिया का मतलब ये होता है कंडीशन बिफोर वोमिटिंग, और लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब ये होता है कि उसको भूख नहीं लगती, और उसके बाद जो है बेटा बार बार वोमिटिंग की वजह से उसको मुंह से ब्लीडिंग होने के चांस भी होते हैं, क्योंकि स्टमक की वॉल्स डैमेज हो जाती हैं। इसमें क्या होती है, इसमें बार बार वोमिटिंग की वजह से नॉर्मली हम कहते हैं कि ब्लीडिंग इन स्टमक भी हो सकती है, इन इस स्टमक में भी प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरी चीज बेटा, अगर रीनल फेल्यूर है तो दूसरी डिजीज भी हो सकती है, जैसे नमूनिया भी इस पे अटैक कर सकता है। नमूनिया भी इस बंदे को हो सकती है, और नमूनिया की वजह से भी इस बंदे को प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो किडनी फेल्यूर होने के चांस जो हैं, किडनी फेल्यूर होने के जो मेन रीजंस हैं, वो ज़्यादातर पानी का कंटिन्यूसली कम पीना, और उसके बाद उम्र रसीदा होना, एजिंग, या किसी वायरल बैक्टीरियल या किसी और जानदार की वजह से, पैथोजन की वजह से उसकी किडनी जो है रीनल फेल्यूर हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है। किसी को पूछना है तो पूछ ले भले। सर जी बेटा। सर एक यानी कि हम हमारी बॉडी में 2 किडनीज होते हैं, और दोनों जब फंक्शनल होते हैं तो वो फंक्शन करते हैं, लेकिन जब सर एक अगर फेल हो जाए तो एक दूसरा दोनों का लोड यानी कि कैसे हाँ, उस करता है बंदे को एक किडनी? काम खाना पीना कम करना पड़ता है। मीन्स ऐसी चीजें जिसमें से नाइट्रोजीनियस वेस्टेज बन रही होती हैं, हम उसको अलो नहीं करते कि आप वो नहीं खाएं। बस डाइट चीजें यूटिलाइज कराई जाती हैं उससे। उसको बताया जाता है कि आपको प्रोटीन्स कम से कम खाने हैं, उसको बताया जाता है कि लिपिड जो है कम से कम खाने हैं, आपको मिनरल्स और साल्ट्स को कम या नॉर्मली यूटिलाइज करना है। तो ऐसी चीज़ें हम उसको सजेस्ट करते हैं जो उसकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्टेज कम बनाए, ताकि किडनी को काम कम करना पड़े। तो इस वजह से कहा जाता है कि वो बंदा बिल्कुल ठीक रह सकता है, उसको कोई इशू नहीं है। सिर्फ उसको डाइट प्लान बताया जाता है कि आपको खाना क्या है, आपको पीना कितना है, आपको सारी चीज़ें ये बताई जाती हैं उसको। जी बेटा। ओके सर।